अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर नवाज और आपको नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। आज मैं मौजूद हूं कराची की कटी पहाड़ी पर, एक ऐसा इलाका जो माजी में कराची की तारीख में खौफ दहशत की अलामत हुआ करता था। अब यहाँ पर अमन है, लेकिन अब इस अमन के दौर में भी एक और ख़तरा यहाँ के रिहायशियों को और यहाँ से गुजरने वालों पर मंडला रहा है, वो है लैंड स्लाइडिंग। गुज़िश्ता रोज़ भी लैंड स्लाइडिंग हुई और इस वक्त मैं जिस टुकड़े पे बैठा हुआ हूँ, ये समझे आज गया या कल गया। बारिशें हालिया हुई थी, लेकिन उसके बाद जो लैंड स्लाइडिंग डेली या हफ्ते में होती है, खामोशी से इसे साफ कर दिया जाता है। कोई इदारा इसको ऑन नहीं कर रहा, या यहाँ आकर इसकी हिफाजती दीवार नहीं बना रहा, या इसको उस तरह हिफाजत की जाए जिस तरह अमूमन पूरी दुनिया में किया जाता है। ये 2007 में मुस्तफ़ा कमाल के दौर में दोनों इलाकों को मिलाने वाली, ये नॉर्थ नाज़माबाद और ये औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी, इनको मिलाने के लिए ये सड़क बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद एक खौफ का, दहशत का, कत्लो गारत का एक मुश्किल तरीन दौर कराची के इस इलाके ने और बॉर्डर के इस इलाके के लोगों ने देखा। वो वक्त चूंकि गुजर गया है, लेकिन आज भी उस खौफ की दहशत साए आज भी कई चेहरों पर नजर आते हैं। आज भी लोगों से बात करो तो वो उस बात को दोहराते हैं, लेकिन बोलते हुए कतराते हैं। लेकिन अब जो नया इस वक्त फिनोमेना कहें या इस वक्त कहें कि बहुत दहशत फैली हुई है, वो लैंड स्लाइडिंग है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ से क्रैक है, ये पूरा हिस्सा क्रैक हुआ हुआ है। और नीचे से अब जब आपको दिखाऊंगा तो वो देखिएगा किस तरह पत्थर डेली गिरते हैं, मिट्टी गिरती है, और बाकी यहाँ पर क्या कुछ है वो मैं ऊपर चल के भी आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई, जो ये कटी पहाड़ी दूर से बहुत खूबसूरत लगती है, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है इसमें। मैं आपको कटी पहाड़ी का वो फेस दिखाता हूँ जहाँ से आगे बढ़कर हमें ऊपर जाना है, और बहुत खतरनाक इस वक्त, यकीन माने कटी पहाड़ी जो है ना इस वक्त जान निकाल रही है। आप यकीन माने ये नुकीले पत्थर जो है ना अंदर से तकरीबन 4-4, 5-5 फीट खाली हो चुके हैं, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग रोज़ाना होती है, हफ्ते में होती है, और ये सिलसिला जो है ना इस वक्त बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ जिम्मेदार इदारे क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार है? शायद उनको यहाँ पे भी कुछ किसी के मरने के या ज़ख्मी होने का इंतज़ार है, तो ऐसा ना करें। खुदारा यहाँ पर आके इसकी हिफाजती दीवार बना सकते हैं, या जो भी जिस मैकेनिज्म के ज़रिए भी इसको बनाना हो, कम अज़ कम खुदा के लिए आके बनाएं। और ये देखें, वो था कस्बा कॉलोनी वाला हिस्सा, और ये आप देख रहे हैं नॉर्थ नाज़माबाद, कराची का दिल नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद। नई तामीरात, बुलंद बाला बिल्डिंगें, अल्लाह अकबर। भाई साहब, कटी पहाड़ी सिर्फ देखने में खूबसूरत है यार। अब देखो ये सीढ़ियाँ हैं, मैं सोच रहा हूँ इससे उतरूंगा कैसे। चले भाई, व्लॉग बनाना है, दिखाना है कटी पहाड़ी, और यहाँ की लैंड स्लाइडिंग दिखानी थी आज बिलखुसूस। वो मुश्किल था कि यहाँ से गुजरने वाले हजारों मुसाफिर, रक्षा, टैक्सी, बाइकें, सुजुकियाँ, लोडिंग गाड़ियाँ, मिनी बसेज यहाँ से गुजरती है, वो दिखाना था। पर चल के दिखाते हैं आपको कटी पहाड़ी का खूबसूरत व्यू एक और। भाई साहब, कटी पहाड़ी के सफर में ये दूसरा पड़ाव हो गया है, और यहाँ बैठ के थोड़ी देर सांस ले लें। ठीक है, कटी पहाड़ी तो बिल्कुल ये चोटी करीब है, ये मशहूर है ज़माना चौकी, जो पूरे शहर से नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये वाला व्यू जो है ना ऊपर आके ही देखना पड़ेगा, और यहीं से आपको नज़र आएगा कि कराची कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा है। अल्लाह अकबर। यकीन माने वो दूर गुलशन की बिल्डिंगें धुंधली धुंधली नज़र आ रही हैं, और इस तरफ जो ना तारिक रोड तक वहाँ की बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद तो बिल्कुल उंगली के इशारे पे, ये रही नाज़माबाद की बिल्डिंगें। वो धुंधली बिल्डिंगें जो है ना गुलशन की हैं, वो यूँ समझें कि कौन सा प्लाजा है वो, करावत मशहूर ज़माना प्लाजा जो है, A1 लकी वन है भाई, वो मशहूर ज़माना लकी वन। वो सामने नज़र आ रहा धुंधला, ठीक है ना, ये पूरी बिल्डिंगों का सिलसिला है। और वो सामने जो ना ग्रीन मस्जिद भी नज़र आ रही है माशाल्लाह, जो सरीना के बिल्कुल सामने है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और इस तरह पूरा सिलसिला सुंदर स्कीम 33 या सुरचानी की बिल्डिंग यहाँ से नज़र आ रही है। ये नीचे रोड गुजर रहा है, और यही वो मुसाफिर हैं जो यूँ समझें कि ज़िंदगी अपने ख़तरे में लेके कटी पहाड़ी के दोनों तरफ से गुजरती हैं, और किसी को नहीं पता कि किसी कहाँ कोई नुकसान हो जाए, या खुदा न खास्ता उसकी जान भी जा सकती है, ज़ख्मी भी हो सकते हैं, बच्चे गुजरते हैं, बच्चे आते हैं,
स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, तो खुदा इस पे थोड़ा अमल किया जाए। ये सीढ़ियों की हिफाजती दीवार, यहाँ से देखें ये भी टूट फूट का शिकार है, ये पूरा नीचे तक। और यूँ देखें इस वक्त नई नई कई 100 फीट की बुलंदी पे खड़ा हूँ, और ये टोटल सीढ़ियाँ हैं, और ये जान जोखम में डाल के आपने ऊपर आना है और नीचे जाना है। चले जी, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। यहाँ तक आए तो यहाँ से वापस भी चले जाएंगे। और फाइनली ऊपर आ चुका हूँ कटी पहाड़ी के इस चौकी पे। ये मशहूर ज़माना चौकी उस वक्त कराची का एक मुश्किल तरीन दौर जब कटी पहाड़ी नॉर्थ नाज़िमाबाद और कस्बा कॉलोनी के अतराफ़ के लोगों पर था, और दो लासानी जमातों को दो कौमियतों के नाम पर या दो कौमियतों के पर्दे पर लड़ाया जाता था और लड़ते थे। और उस वक्त एक कश्तो खून का एक दौर था जो बहुत मुश्किल था। हमें भी याद है जब रिपोर्ट करने आते थे, भले वो इस साइड पे आए, पश्तो बरादरी में आए और या उर्दू स्पीक में आए, तो दोनों तरफ यकीन माने सिर्फ रोना धोना ही था, मजबूरियां थी, लाचारियां थी। लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए थे। कई कई लोग जो ना अपने घरों को खाली करके चले गए थे। उनके अतराफ के लोग उस वक्त भी आपस में प्यार मोहब्बत था, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी। जो सियासी नहीं था या जो लासानी लपेट में नहीं था, उसने उस वक्त भी एक दूसरों का ख्याल रखा, और आज भी वो उसी तरह प्यार मोहब्बत से रहते हैं, क्योंकि आज भी वही इलाका है, वही उर्दू स्पीक, वही पश्तो स्पीक, वही हिंदको स्पीक, वही यहाँ पे सिंधी भी हैं और दीगर जो ना आप फ़िकई बात करेंगे तो फ़िकई यहाँ पे सामने 2.5 नंबर पे इमाम बारगाह भी है और उसके सामने मस्जिद भी है। वही सब कुछ लोग जो ना आज 2025 में बहुत अमन से रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। ये पूरा देखें आप, ये साइड है कस्बा कॉलोनी, ठीक है ना। जिस तरह घर छोटे दिल बड़े, घर कच्चे लोग सच्चे पक्के। और सामने देखें ये कब्रिस्तान है। यकीनन उस दौर की सैकड़ों नहीं तो दर्जनों कब्रें जो ना वो लाचार मजबूर लोग इस दुनिया से गए होंगे, जो बेनाम गोलियों का निशाना बने थे, जो बगैर किसी वजह के, मारने वाले को नहीं मालूम, मरने वाले को नहीं मालूम। कराची का एक मुश्किल तरीन दौर था, और कराची की इस मशहूर ज़माना कटी पहाड़ी के आज ऊपर से आपको बता रहा हूँ कि कराची का वो वहशत ज़दा दौर जब दोनों अतराफ के लिए मौत था, खौफ था, और बिल्कुल ये फ़र्क नहीं था कि ये पोश इलाका है और ये पसमानदा। लेकिन एक जंग थी सियासत की, एक जंग थी लासानियत की, एक जंग थी एक दूसरे पे गलबा पाने की। लेकिन एक मुश्किल तरीन दौर था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची को बहुत पीछे रह गया। इस वक्त आपको कटी पहाड़ी की ये पूरी चौकी दिखा रहा हूँ, और ये ठीक है, यहाँ से आएंगे तो ये भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और अगर आगे से आएंगे तो जहाँ हमारे सिक्योरिटी इदारे यहाँ पर मौजूद होते, देखें यहाँ से इस पत्थर से, ये पत्थर और ये दीवार में सिर्फ चंद फीट का फासला है, और ये पत्थर जो है ना सीधा नीचे घरों पे जाता है। अगर यहाँ से कुछ चीज़ गिरेगी या गिराएंगे आप, सीधा वो घरों पे जाएगा, ठीक है ना। वो सामने देखें रोड, और रोड से आते जाते लोग, और ये हज़ारों लाखों लोग जो ना दिन में सफ़र करते हैं, क्योंकि बनारस का पुल तक पहुँचने के लिए आपको तकरीबन यहाँ से अभी भी 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र चाहिए होगा। और इसी तरह जब आप आगे जाएंगे तो आपको इस तरह मंगो पीर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से सफ़र करेंगे तो काफ़ी आसानी आपको रहेगी। तो ये देखें, ये चौकी की दूसरी तरफ का साइड, नीचे आबादियाँ हैं, घर हैं, और ये देखें पहाड़ कटता जा रहा है और घर बनते जा रहे हैं। तो इनको सहूलियात भी मिलनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि कहीं दुनिया में पहाड़ पे घर नहीं बनते, दुनिया भर में बनते। आप मशहूर ज़माना ब्राज़ील को देख लें, मैक्सिको को देख लें, या साउथ अमेरिका के कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुए हैं, जहाँ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के इवेंट भी होते हैं। पहाड़ों पे घर बने होते हैं, बड़े खूबसूरत से बने होते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पे मुनज़्ज़म अंदाज में बनाने के तरीका होता है। अगर यहाँ कोई टाउन लगता है, इस तरफ कोई टाउन लगता है, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन है, और आई थिंक ये मंगोपीर टाउन और मोमिनाबाद टाउन के ये संगम है ये इलाका। जो भी यहाँ पे है जिम्मेदार, वो रोड बनाने का जिम्मेदार है, गटर सीवरेज लाइन बनाने का जिम्मेदार है। तो पहाड़ों पे कम से कम जब यहाँ पे आबादी बनती है तो यहाँ पे उसको भी चेक एंड बैलेंस रखने की उसकी जिम्मेदारी बनती है। कटी पहाड़ी पे आपको इस वक्त एक ऐसे कैरेक्टर की जगह दिखाता हूँ जहाँ वो बैठा करता था, या जहाँ आता था, दोस्तों के साथ बैठक लगती थी। जो आप अगर एक साइड पे आएंगे वो विलन था, वो मंशियात फरोश था, वो दहशतगर्द था। जब दूसरी साइड पे आप जाएंगे पहाड़ के इस तरफ, तो वहाँ पे वो हीरो बन जाता है, मसीहा बन जाता है, और उस यहाँ के अतराफ का जो ना हीरो समझा जाता था। तो वो कैरेक्टर था भालू भाई। भालू भाई का असल नाम तो मुझे याद नहीं है, माजरत चाहूँगा, और पढ़ा भी था मैंने, लेकिन इस वक्त जो है ना मेरे जहन में नहीं आ रहा।
जिन दोस्तों को पता हो वो कमेंट्स में बता भी सकता है। और मैं किसी को इस तरह ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक दौर था 2007-8 के बाद तक का, जब वो यहाँ पे जिंदा था और यहाँ एक इस तरफ दहशत थी तो इस तरफ उसकी मोहब्बत थी, और इस तरफ आप आएंगे तो सियासी पार्टियों के वो कैरेक्टर जो यहाँ मोहब्बत रखते थे या समझे जाते थे, वो इस तरफ नफरत वाला माहौल था। तो एक मुश्किल तरीन दौर था जहाँ ये भी कन्फ्यूजन थी। लेकिन ये इलाका है, ये एरिया बल्कि पहाड़ कटी पहाड़ी गई, और यहाँ पर कहते हैं कि वो बैठा करता था बालू भाई। ये उस दौर के टूटे फूटे घर हैं जो खतरनाक तरीन दौर था। तो जब यहाँ से लोग छोड़ के गए थे, ये उस दौर के घर हैं। यहाँ पर कटी पहाड़ी पे ये वो मकाम है जहाँ पे मशहूर ज़माना कैरेक्टर बालू भाई बैठा करते थे। और ये जगहें जो है ना अभी भी अपनी मदद आपके तहत लोगों ने साफ़ की हैं और यहाँ पर आकर बैठते हैं, क्योंकि जब गर्मी का मौसम होता है तो ये काफ़ी हवादार है। और इस वक्त कराची में बहुत हवा चल रही है, तो हमें यहाँ खड़ा होना संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी ऊंचाई में तेज़ हवा और अपने आप को संभालना। और क्योंकि ज़रा से आपका पाँव इधर से इधर होगा और आप कई फुट नीचे जाएंगे तो आपका व्लॉग अधूरा रहेगा, पूरा रहेगा होगा ये नहीं पता, लेकिन मुश्किल बहुत है। क्योंकि देखें इस तरह की सारी ढलान, यहाँ से अब वो नीचे तक जाएंगे 15-20 फीट, और यहाँ से अगर आप नहीं संभले तो फिर आप यूँ समझेंगे नीचे किसी की छत पे ही आप जाके रुकेंगे। लेकिन ये फिल्मों में इस तरह रुकना रुकाना होता है, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। हड्डियाँ पसलियाँ टूट जाएंगी और फिर कुछ बचेगा नहीं, खतरा है खतरा है, इसलिए एहतियात कर। FC की चौकी देखें, ये उस वक्त की फ्रंटियर कांस्टेबलरी की चौकी हुआ करती थी जब हालात इंतहाई कशीदा थे और दोनों सिमत को संभालना बहुत मुश्किल होता था। ये सूरज मामू अपनी आखिरी किरणें बिखेरते हुए कटी पहाड़ी पे आज अलविदा कहेंगे। और ये हमें ये मशहूर ज़माना अकलौती चौकी जो है ना इस पहाड़ पर, इस सराउंडिंग में, इसके बाद आगे तो और भी चौकियाँ बनी हुई, उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। और ये कराची का वो वाहिद पहाड़ी सिलसिला इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो बीच में नॉर्थ आज़माबाद में, जो मंगो पीर से शुरू होकर कलंदरिया, तिसलवा, कटी पहाड़ी, बनारस की तरफ जाता है। अब ये पहाड़ भी तकरीबन नहीं बचे, और अगर इसी तरह स्पीड रही और इसी तरह इदारों ने आंखें बंद रखी तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले चंद सालों में ये कुछ बचेगा। ये कटी पहाड़ी के जो ऊपर रिहायशी है देखें, वो ऊपर घर है और वो चौकी ऊपर, ये ऊपर घर है। और ये देखें ये पानी की लाइन, ये यहाँ से मोटरों के जरिए जो ना पानी उन्हें मिलता है। ये भी घर है, घर के पास से जा रहे, और ये पूरी आबादी है यहाँ पे घर। कटी पहाड़ी की चोटी पे एक नीम का दरख्त देखा, बहुत खुशी हुई। एक करीबन यूँ समझे 5-7 साल का दरख्त है ये, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये घर कि बाहर ये नीम लगा हुआ पूरा, और एक कटी पहाड़ी की ऊंचाई पे खड़े हम लोग। अमूमन आप लोग सोचते होंगे कि कटी पहाड़ी दूर से बहुत खूबसूरत नज़र आती है, लेकिन यहाँ के रहने वाले इस पहाड़ पे कैसे रहते होंगे? तो ये वो सारे पहाड़ों से, देहातों से आए हुए लोग हैं जिनको पहाड़ पे रहना पसंद है। इन्होंने शहर को भी इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ जो पहाड़ पे इनकी रिहायशें आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत पक्की रिहायशें बनी हुई हैं, और ये पानी की सप्लाई लाइन जो है ना इस तरह लेके जाते हैं, और ये ऊपर तक जो है तो खूबसूरत व्यू बन रहा है पूरा पहाड़ का। वही सिलसिला है जिस तरह एक आबाई इलाकों में, KPK में, मुख्तलिफ इलाकों में हम रहते हैं, उसी तरह जो ना कराची के इस इलाकों को भी इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। गुज़िश्ता रोज भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से कटी पहाड़ी का काफी बड़ा हिस्सा नीचे आके गिरा है, और ये उसके बकाया इस वक्त भी पड़े हुए। ये देखे बहुत सारे पत्थर यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से खवातीन जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, यहाँ से हजारों गाड़ियां ऐसे सफर करती हैं। लेकिन मुताल्लिका इदारे यहाँ पर कितना काम करते हैं कि यहाँ गिरने के बाद सिर्फ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सफाई कर दी जाती है, उसके बाद इसे भूल जाते हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, स्पेशली रिक्वेस्ट है, अगर मेयर कराची या वज़ीर आला सिंध, कम अज कम ये हजारों लोगों के सफर की जगह है, ये दो इलाकों को जोड़ता है, ये वक्त को बचाने के लिए बनाया गया था, ना कि ये किसी की जान लेने के लिए बनाया गया था। गुज़िश्ता रोज भी यहाँ पे कुछ कहते हैं कि मुसाफिर यहाँ पे जख्मी हुए थे। इस वक्त यहाँ पे रोड साफ कर दिया है, लेकिन ऊपर का हाल अभी भी देखें तो आपको ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता अभी नहीं तो कल नहीं तो परसों दोबारा ये जगह गिरेगी। यहाँ पर कंक्रीट की वॉल बनानी है, जाल लगाना है, जो भी इंटरनेशनल तर्ज को अपनाना है आपने,
क्योंकि दावे किए जाते हैं कि 300 साल आगे का सोच रहे हैं। दावा किया जाता है कि कराची को बहुत खूबसूरत बना दिया गया है। दावा किया जाता है कि अब हम वो करेंगे जो शायद किसी ने माजी में नहीं किया। तो कम से कम 2007 की बनी हुई ये सड़क मुस्तफा कमाल के दौर की, आज कम से कम इसको इतना बना दिया जाए कि यहाँ से लोग पुरअमन तौर पे आए और जाएं। यहाँ से खवातीन ऊपर देखते हुए जा रही हैं, बच्चों को तेजी से ले आते हुए जा रही हैं, मुसाफिरों को एक दूसरे को आवाज कसते हुए देखा है कि यहाँ से तेजी से निकलें। तो खुदारा ये हमारा असासा है या हमारी खूबसूरती है शहर की, तो इसको बचाने के लिए जिम्मेदारी आप मुतलका अफराद की है, जिम्मेदारों की है, हुक्मरानों की है। तो खुदारा इसको भी देखें और कटी पहाड़ी के इस हिस्से को बाकी बचा लें।